भारत के सीडीएस पहुंचे आर्मेनिया। तुर्की के जेनोसाइड की जगह पर भी किया दौरा। कैसे तुर्की ने 15 लाख आर्मेनियाई लोगों की हत्या कर दी थी। 4 दिवसीय दौरे पर भारत के सीडीएस। जी हाँ दोस्तों, भारत के सीडीएस अनिल चौहान जी 4 दिवसीय दौरे के लिए आर्मेनिया यात्रा पर पहुंचे हैं और भारत की बदलती रक्षा कूटनीति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यह किसी भी भारतीय सीडीएस की पहली आर्मेनिया यात्रा है और खासकर तुर्की को संकेत है, जो अजरबैजान के साथ मिलकर आर्मेनिया के अंदर रक्षा संबंधी समस्याओं को पैदा कर रहा है। ये समस्याएं आर्मेनिया तक सीमित नहीं थी, ये समस्याएं पाकिस्तान के साथ लिंकेज होकर भारत के कश्मीर तक पहुंच रही हैं और कश्मीर तक पहुंचकर पूरे भारत के अंदर अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि भारत ने आर्मेनिया को अपने एक रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए ये दौरे को चुना है, जो तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान की त्रिकोणीय धुरी को संतुलित करने में मदद करेगा। आर्मेनिया भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बनकर भी उभर रहा है। हाल ही में भारत ने आर्मेनिया को पिनाका गाइडेड रॉकेट, आकाश मिसाइल तथा Su-30 MKI अपग्रेड करने पर भी चर्चा की है और इसीलिए ये बायर और सेलर से आगे बढ़कर रणनीतिक सहयोग, स्ट्रेटेजिक अलाई बनने की दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों, भारत के सीडीएस ने येरेवन का दौरा किया और येरेवन में एक तिस्त्रन खाबार्ड स्मारक और संग्रहालय का दौरा किया, जो कि बनाया गया है 15 लाख आर्मेनियाई लोगों के लिए, जो कि तुर्की के ओटोमन एम्पायर के नरसंहार का एक कारण बने थे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन एम्पायर ने, जो कि आज का तुर्की है, उसने अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यक आर्मेनियाई ईसाइयों को व्यवस्थित रूप से खत्म करने का अभियान चलाया था। पुरुषों को तो मार दिया गया, लेकिन महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों की सीरियाई रेगिस्तान की ओर डेथ मार्च पर भेज दिया गया, जहां वे भूख, प्यास और बीमारी से मर गए। अनुमान है कि लगभग 15 लाख लोग मारे गए थे। इसे 20वीं सदी का पहला आधुनिक नरसंहार माना जाता है। तुर्की इस घटना को नरसंहार मानने से भी इनकार करता रहा है और इसे युद्ध का हिस्सा बताता है। भारत के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी सीडीएस का वहां जाकर श्रद्धांजलि देना तुर्की के भारत विरोध रुख का एक कूटनीतिक जवाब है कि किस तरीके से तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर इसी तरीके का जेनोसाइड एक फ्यूल अप करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और इसीलिए भारत ने आर्मेनिया के अंदर जाकर भी इन चीज़ों को क्लियर किया है और एक कूटनीतिक जवाब तुर्की में भी भेज दिया है, जो कि ये तुर्की न जाकर पाकिस्तान, अजरबैजान तक भी पहुंच चुका है। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। लेकिन जनरल अनिल चौहान जी का यहाँ वारम वेलकम हुआ है, तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं।